गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी सुबह के 5:41 हुई है और जो लोग सीए कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चों के लिए जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और जो एमएसयू के बीकॉम में टाइम नहीं दे पा रहे उनके लिए ही स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज अभी एग्ज़ाम आएगी और उसमें आपको 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट स्टैटिस्टिक के अंदर यूनिट 1 एंड सेकेंड यूनिट नंबर 3। सबसे पहले इजी वाले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 दैट इज़ थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। चलो एट्रीब्यूट्स क्या है? तो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसे हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स। लाइक हैबिट्स लाइक कॉफ़ी ड्रिंकर एंड नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर, मेल एंड फीमेल, बराबर, दे आर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। बराबर, मेल और फीमेल को आप अलग कर सकते हो, कॉफ़ी ड्रिंकर नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर को अलग कर सकते हो, बट मेजर नहीं कर सकते। बराबर, तो इसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, ब्लाइंड और नॉट ब्लाइंड, मेल और फीमेल, वी कॉल इट एज अ एट्रीब्यूट। बराबर, जब आप ये क्लासिफिकेशन करते हो और किसी भी 2 एट्रीब्यूट को कंसीडर करके क्लासीफाई करते हो तो उसको डाइकोटोनमस क्लासिफिकेशन कहेंगे। बट अगर 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट को साथ में रखे आपने क्लासीफाई किया है तो उसको हम क्या कहेंगे? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। बराबर, अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है उसको नोट कैसे करेंगे? तो उसको पॉजिटिव एट्रीब्यूट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD से नोट करेंगे, बट जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है उसको हम ग्रीक अल्फ़ाबेट अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा से हम नोट डाउन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट A को हमने स्मोकिंग कहा है तो अल्फ़ा क्या कहे होगा? नॉन स्मोकिंग। एट्रीब्यूट बी को ब्लाइंडनेस कहा है तो बीटा को क्या कहेंगे? नॉन ब्लाइंडनेस। एट्रीब्यूट सी को मेल कहा है तो गैमा क्या हो जाएगा? फीमेल। बराबर, मैं ये सारी चीज़ें आपको स्पीड में बता रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है और विथ इन 1 आवर हमने क्या पूरा जो यूनिट है वो सारा बेसिक जानना है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अगर आपने ए बी लिखा है तो ए क्या था? स्मोकिंग, एंड बी क्या था? ब्लाइंड। तो ब्लाइंड स्मोकर उसको हम ए बी कहेंगे, ये रहा। उसके बाद ए अल्फा बीटा, अल्फा बी, तो अल्फा क्या था? नॉन स्मोकर, एंड बी क्या था? ब्लाइंड, तो ब्लाइंड एंड नॉन स्मोकर। बराबर, इस प्रकार आपको मैच करना है। बराबर, चलो डिफरेंट एट्रीब्यूट देमसेल्फ आर कॉल्ड डिफरेंट classes and number of observation assigned to them are called class frequency। पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के कितने लोग हैं जिसे हम क्या कहेंगे? क्लास फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे अगर मैंने ब्रैकेट में लिखा है तो ए एट्रीब्यूट जिसके पास है ऐसे कितने पर्सन्स है उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है, बराबर, उसको अगर आपने सपोज ए को ब्रैकेट में लिखा तो हम क्या कहेंगे कि ए के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज कवर है। अगर ए बी लिखा है ब्रैकेट में तो ए और बी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कितने फ्रीक्वेंसीज आर अवेलेबल, इस तरह से हम लिखेंगे। अब क्लास फ्रीक्वेंसीज को आप कैसे लिखोगे? ब्रैकेट के अंदर। ये पता चला? चलो, अगर ये सारी फ्रीक्वेंसीज अल्फा, बीटा, अल्फा गैमा, बीटा गैमा, बराबर, ओनली ऑन एंड ओनली नेगेटिव मीन्स ऑपोजिट एट्रीब्यूट है उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। अगर किसी फ्रीक्वेंसी के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एट्रीब्यूट्स आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रारी फ्रीक्वेंसी। चलो, ऑर्डर ऑफ क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। A class represented by n attribute is called class of nth order and the corresponding frequencies are called frequencies of nth order.
फॉर एग्जाम्पल ए बी सी अल्फा बीटा गेमा आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। अगर हमने सारी फ्रीक्वेंसी ले ली तो एन को क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। चलो ए बी ए गेमा अल्फा सी, यहाँ पे दो दो फ्रीक्वेंसी को कवर किया है तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। अगर ए बी सी ए बी गेमा ए बीटा गेमा यहाँ पे तीन तीन फ्रीक्वेंसी को कवर कहा है तो उसको हम थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ऐसे अगर चार चीज़ें हैं तो फोर्थ ऑर्डर, पांच है तो फिफ्थ ऑर्डर, बट मैक्सिमम आपको एग्जाम में थर्ड ऑर्डर तक ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला याद रखना, R इज इक्वल टू एन सी आर 2⁻R। क्या है, R इज इक्वल टू एन सी आर 2⁻R। सपोज इन केस ऑफ n एट्रीब्यूट्स, बराबर, then total number of class frequencies of all order are called 3⁻n, बराबर। तो इट मीन्स अगर हमने दो एट्रीब्यूट कंसीडर किए हैं तो 3 का स्क्वायर टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कितना आएगा, 9। अगर तीन एट्रीब्यूट्स को कंसीडर किया है तो 3 का क्यूब तो क्या हो जाएगा, 27। चलो सबसे पहले दो ऑर्डर की बात करेंगे। फॉर टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीरो ऑर्डर, तो फॉर्मूला क्या थी, एन सी आर 2⁻R। फॉर्मूला क्या थी, एन सी आर 2⁻R। R इज इक्वल टू ऑर्डर नंबर, तो n कितने थे, 2 एट्रीब्यूट्स थे तो 2C0 की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2⁻0 1, तो n ऑर्डर मीन जीरो ऑर्डर की टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1। अगर फर्स्ट ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 2C1 2⁻1, 2C1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 का 1 पावर 2 तो 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4। अब कौन से 4 आया, तो आप देखो फर्स्ट ऑर्डर मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, तो ए बी अल्फा एंड बीटा हो गया। चलो सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू 2 एट्रीब्यूट है तो 2C2 2⁻2, 2C2 इज इक्वल टू 1, 2⁻2 4, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 4। सेकेंड ऑर्डर जिसमें दो डिजिट कवर होंगे, ए बी ए बीटा अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। चलो इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, बराबर, ये सारी चीज़ें आपको टेबल में से भी मिल सकती है, आगे सब में हम टेबल भी देखेंगे। तो 3 एट्रीब्यूट्स मीन्स ए बी एंड सी, उसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा एंड गेमा। तो टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब 27। चलो जीरो ऑर्डर में सिर्फ n ही आने वाला है। फॉर्मूला क्या थी, एन सी आर 2⁻R। तो एन सी आर तो 3 एट्रीब्यूट थे तो क्या होगा, 3C0 इंटू 3⁻0, सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो जीरो ऑर्डर में कितनी फ्रीक्वेंसी आई, सिर्फ 1, दैट इज n। फर्स्ट ऑर्डर में सेम इसी को फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, 3C1 इंटू 3⁻1, तो 3C1 क्या होगा, 3 इंटू 3, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 9। तो देख लीजिए आप, एक मिनट, 2⁻R है, सॉरी, सो 2⁻1 तो क्या होगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो कौन सी आएगी, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गैमा हो गई। उसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 3C2 इंटू 2⁻2, 3C2 क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो 3 आएगा एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी,
12। तो कैसे हुई, ए बी, ए सी, बी सी, ए बीटा, ए गैमा, बी गैमा, अल्फा बी, अल्फा सी, बीटा गैमा, अल्फा बीटा, अल्फा गैमा, बीटा गैमा। हो गई। उसी तरह से अगर r इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 3c3 इंटू 2^3, 3c3 1, 2^3 8, तो टोटल क्या आ जाएगा 8। ए बी सी, ए बी गैमा, ए बीटा सी, ए बीटा गैमा, अल्फा बी सी, अल्फा बी गैमा, अल्फा बीटा सी एंड अल्फा बीटा गैमा। क्लियर। Total number of positive frequencies in a class of order R is NCR, that is R is equal to 0 1 2। तो in particular of 3 attribute है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज 2 का क्यूब कितना होगा 8। चलो उसके बाद रिलेशन बिटवीन क्लास फ्रीक्वेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे एक दो सम हो गए, बट यहाँ पे लॉजिक देखना। हाँ, n इज इक्वल टू क्या होगा, ए अल्फा, बी बीटा, सी गैमा, सबका टोटल, मीन सभी ऑब्जर्वेशन को कवर कर दिए। अब a की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैंने क्या किया, ए बी प्लस ए बीटा, देखो b और बीटा ऑपोजिट निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ a। अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है दो एट्रीब्यूट में, तो अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, बी बीटा कैंसिल, तो क्या मिला, अल्फा। सिमिलरली b की वैल्यू ढूंढनी है, तो ए बी प्लस अल्फा बी, तो a और अल्फा कैंसिल, क्या बचा b। बीटा की वैल्यू ढूंढनी है, तो ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो a और अल्फा कैंसिल, तो बचा क्या, बीटा। इस प्रकार आपको ये अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। उसके बाद 3 एट्रीब्यूट्स वाले में भी कैसे होंगे, बराबर, ये टेबल है वो याद रखेंगे हम। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखना। गिवन द फॉलोइंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑब्टेन द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी जो डेटा दिया है उसको रेड से मार्क करता हूँ। चलो ए बी 471, ए बी मीन्स ए एंड बी, टेबल देखो कैसे बना है, ए अल्फा बी बीटा, टोटल टोटल। ए बी कितना है 471 विच इज ऑलरेडी गिवन, ए बीटा 151, अल्फा बी 148, अल्फा बी 148, अल्फा बीटा, तो अल्फा एंड बीटा 230। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम ढूंढ लेंगे, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, 471 प्लस 151 622, 148 प्लस 230 378। उसके बाद 471 प्लस 148 619, 151 प्लस 230 381, बराबर। इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो ये दोनों टोटल की वैल्यू आपको क्या मिल गई 100। क्लियर, सॉरी 1000। सिमिलरली ये सेकेंड सम है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन ऑल अदर फ्रीक्वेंसी। चलो बाकी की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है आपको। क्या दिया है, n इज इक्वल टू 64, तो यहाँ पे मैंने n लिख दिया। ए बी इज इक्वल टू 9, ए और बी दोनों कवर है, वो ए बी हुआ, कितना लिखा 9। ए इज इक्वल टू 23, ये टोटल ये मिला मुझे 23, एंड टोटल बी इज इक्वल टू 13, तो ये टोटल बी हो गया 13। अब बाकी की फ्रीक्वेंसी मुझे ढूंढनी है, कैसे ढूंढूंगा मैं, तो ये 13 है, उसमें से 9 माइनस किया तो क्या आया 4, 13 में से 9 माइनस किया तो क्या आ गया 4। सिमिलरली 23 में से 9 माइनस किया तो कितना आएगा 14। चलो ये दो मिल गए। अब यहाँ पे 64 में से 23 माइनस किया तो क्या आएगा 41। अब 41 में से 4 गया तो क्या आ गया 37।
तो इस प्रकार आपको रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी, बराबर। और यहाँ पे 14 + 37 क्या हो गया, 51। आप 64 - 13 करके भी ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपल टेब्यूलेशन ही कंप्लीट करना है। चलो, ये सम गिनना है। तो यहाँ पे देखो, गिवन द फॉलोइंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव क्लासेस। आपको क्या ढूंढना है, पॉजिटिव क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसे आप टेबल बना के भी कर सकते हो। चलो, अब पहला टेबल बनाएंगे, कैसे बनेगा देख लो। यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स है। तो क्वेश्चन नंबर इज एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 के लिए हम टेबल बना देते हैं। चलो, एग्जाम्पल 3 का टेबल बना देते हैं हम। चलो, जिसके अंदर क्या क्या आएगा। चलो, यहाँ पे सारे क्या आ जाएंगे, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे हम लिखेंगे बी, यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, टोटल। जब अब यहाँ पे ये पहला पार्ट किसके लिए आ जाएगा, ए के लिए। यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट बना दिया, वो हो गया अल्फा के लिए। और ये तीसरा पार्ट हुआ टोटल के लिए। अब ए के अंदर भी सब पार्ट बनेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे मैंने लिखा है ए, यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे टोटल। अब ए के अंदर भी 2 और चीज़ें हैं, एक सी है और दूसरा गैमा है। सी है एंड गैमा है। तो यहाँ पे टोटल, सी, गैमा एंड टोटल, ऐसे 3 कॉलम बनेंगे। सी, गैमा, टोटल, सी, गैमा, टोटल, एंड सी, गैमा, टोटल। ये हमारा टेबल रेडी हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर से हम सारी चीज़ें लिखेंगे और मिसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। चलो, क्या है, ए बी सी की वैल्यू 156। तो ए बी सी जहाँ पे आता है, दैट इज ए बी एंड सी, वहाँ पे मैंने वैल्यू क्या लिखी, 156। ये वैल्यू हो गई ए बी सी की। चलो, उसके बाद क्या दिया है, ए बी गैमा 431। तो ए बी गैमा, ये रहा ए बी गैमा 431। यहाँ पे मैंने लिख लिया ए बी गैमा। चलो, और क्या दिया है, ए बीटा सी 179। तो ए बीटा सी 179, दैट इज ए बीटा सी। चलो, उसके बाद क्या है, ए बीटा गैमा 852। ए
बीटा गेमा 852, ये मेरा हो गया ए बीटा गेमा। चलो अल्फा बी सी 272, अल्फा बी सी 272, ये मेरा हो गया अल्फा बी सी। उसके बाद अल्फा बी गेमा 1156, तो अल्फा बी गेमा 1156, ये हो गया अल्फा बी गेमा। उसके बाद अल्फा बीटा सी 163, अल्फा बीटा सी 163, ये हो गया अल्फा बीटा सी 163। उसके बाद क्या आएगा, अल्फा बीटा गेमा 20,504, तो अल्फा बीटा गेमा 20,504, ये हो गया अल्फा बीटा गेमा। चलो जो चीज़ें अवेलेबल थी वो लिख ली। अब बाकी की वैल्यू आपको डिफरेंस के तौर पे फाइंड करनी है। तो चलो ये टोटल क्या होगा, 156 प्लस 431, तो 587 बराबर। इसे मैं क्या कहूँगा, ए और बी का टोटल है, तो ए बी नाम दे दिया। उसके बाद 179 प्लस 852, 1031, तो इस टोटल को मैं क्या कहूँगा, ए बीटा। क्लियर। उसके बाद इस प्रकार आप यहाँ पे टोटल कर दोगे, 272 प्लस 1156, 1428, ये मेरा अल्फा बी का टोटल हुआ। उसके बाद यहाँ पे टोटल होगा 163 प्लस 20,504, $20,667, ये टोटल किसका हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर। इस प्रकार आप टोटल करेंगे। अब यहाँ पे वर्टिकल टोटल कंप्लीट कर दो। देख लो, मैं कैलसी पे गिन लेता हूँ। 156 प्लस 179 तो 335 मेरा टोटल हो जाएगा किसका, ए एंड सी का। ये मार्क करना ज़रूरी है। 431 852, तो 431 प्लस 852 1283, ये किसका टोटल हुआ, ए गेमा का। चलो 1283 प्लस 335 1618, ये टोटल पूरा किसका हो जाएगा, ए का। उसके बाद 272 प्लस 163, 272 प्लस 163 435, ये टोटल क्या हुआ, अल्फा सी का। हमेशा ए या अल्फा पहले लिखेंगे, बी या बीटा बाद में, और सी या गैमा लास्ट में। 1156 प्लस 20504 21660,
तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, अल्फा गेमा। उसके बाद 1428 प्लस 20667 तो 22,095 ये पूरा टोटल किसका हो जाएगा, अल्फा का। अब ये सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये अलग लेटर से लिख रहा हूँ मैं। सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे 156 है, कितना है 156, और यहाँ पे सी 272 है, तो 156 प्लस 272 तो 428। ये 428 किसका आया, ये सी है और ये क्या है बी, तो ये टोटल हुआ बी सी का। सिमिलरली 431 प्लस 1156 तो 431 प्लस 1156 तो 1587, तो 1587 किसका टोटल हुआ, बी गेमा का। अब 1587 प्लस 428 तो 428 2015, ये 2015 पूरा टोटल किसका हो गया, बी का। सिमिलरली वैसे यहाँ पे 179 प्लस 163 179 प्लस 163 342, ये टोटल किसका हुआ, बीटा सी का। उसी तरह से 852 प्लस 20504 852 प्लस 20504 21356, तो 852 प्लस 20504 इज इक्वल टू 21356, ये टोटल हुआ 21356, और ये टोटल किसका हुआ, बीटा गैमा का। अब 21356 प्लस 342 21698 ये टोटल किसका हो गया, बीटा का। अब 21698 प्लस 2015 23713 ये टोटल हमारा n हुआ, बराबर। अब ये मैच होना चाहिए, तो आप टोटल करो इसका 1618 प्लस 22095 तो 23713 आ रहा है, तो कि यस आ रहा है। अब यहाँ पे वर्टिकल टोटल कर दो 428 प्लस 342 तो 770, तो ये 770 टोटल किसका हुआ, टोटल सी का। ऐसे भी मैच होना चाहिए 335 प्लस 435 क्या हो जाएगा 770, अब 23713 माइनस 770 तो कितना है 22,943, तो 22,943 ये टोटल गैमा आ गया। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें एग्जाम्पल नंबर 3 की फाइंड कर ली, बराबर। तो अब ये टेबल बना के आपको बाकी सारी चीज़ें मिल गई, तो इस प्रकार भी आप ये सारे सम्स सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखना। इन अ सर्टन क्लास इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, अब परसेंटेज में है तो n कितना होगा 100, 60% स्टूडेंट पास इन द टर्मिनल एग्जाम, बराबर। तो मैंने सबसे पहले एजम्पशन लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू पास इन टर्मिनल एग्जाम, तो अल्फा इज इक्वल टू फेल इन टर्मिनल एग्जाम, क्लियर।
40% passed in terminal and annual exam, तो B is equal to passed in annual exam, तो बीटा is equal to failed in annual exam. अब यहाँ पे देखो, इन अ सर्टन क्लास इट वॉज फाउंड दैट 60% स्टूडेंट पास इन टर्मिनल एग्जाम, टर्मिनल में पास हो गए, तो ए का टोटल 60% है, तो यहाँ पे मैंने n 100 लिख दिया एंड ए का टोटल क्या लिख दिया 60%. 40% पास इन द टर्मिनल एंड एनुअल एग्जाम, दोनों में पास हो गए, टर्मिनल में भी पास हो गए, एनुअल में भी पास हो गए, तो ए बी मिला के कितना हुआ 40. तो अब बाकी की चीज़ एज अ डिफरेंस मिल जाएगी लाइक दिस, 60 माइनस 40, तो डिफरेंस में कितना आ गया 20. 100 माइनस 40, तो डिफरेंस में क्या आ गया 100 माइनस 60, 40 मिल गया. आगे देखो, 25% पास इन एनुअल, एनुअल में पास हो गए, दैट इज बी, बट फेल्ड इन टर्मिनल, तो दैट इज अल्फा. तो अल्फा भी कितना है 25, तो ये मेरा अल्फा भी हुआ, ये 25 लिखा, तो ये 40 प्लस 25 कितना हो गया 65. यहाँ पे 40 माइनस 25 कितना आएगा 15, 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 एंड 65 प्लस 35 कितना हो गया 100. क्लियर, सब कुछ मैच हो गया. अब क्वेश्चन देखो, आपको क्या ढूंढना है, पास्ड इन द एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम को मैंने क्या कहा था बी, तो बी का टोटल जो होगा वो मेरा आंसर, तो टोटल बी कितना था 65. पास्ड इन टर्मिनल मीन्स ए, बट फेल्ड इन एनुअल, तो ए बीटा, तो ए बीटा कहाँ पे है, ये रहा ए बीटा, तो ए बीटा कितना आएगा 20. फेल्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना है हमारा 15. क्लियर, ये है अल्फा और ये है बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा 15. तो ये सारे आंसर्स मिल गए. क्लियर, चलो. In a university examination, 65% candidate passed in English, 90% passed in second language and 60% passed in optional subject. तो हमने assumption ले ली. देखो, A is equal to passed in English, B is equal to passed in second language and C is equal to passed in optional subject. Find how many at least, ये वर्ड याद रखना, ऐसा समय है तो फॉर्मूला से ही होगा. At least should have passed the whole examination. अब whole examination जिसने पास किया है, it means क्या होगा passed in all subjects. ये आपको ढूंढना है, बराबर, passed in all subjects. तो हमें क्या ढूंढना है, जो बंदे सभी सब्जेक्ट में पास हुए हैं उसी का टोटल करना है. इट मीन्स आपको ABC ढूंढना है. अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखना है. फॉर n एट्रीब्यूट्स, बराबर, टोटल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज मीन्स सभी पॉजिटिव ही होनी चाहिए. तो A1 A2 A3, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN माइनस n माइनस 1 इंटू n, बराबर. ये फॉर्मूला याद रखे. तो यहाँ पे तीन चीज़ें A B C एंड n 100. तो यहाँ पे एटलीस्ट कितने बच्चे सभी सब्जेक्ट में पास होंगे, तो हमें ABC ढूंढना है. तो ABC मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल ऑफ A प्लस टोटल ऑफ B प्लस टोटल ऑफ C माइनस n माइनस 1 इंटू n. चलो, A इज इक्वल टू कितना था, पास्ड इन फर्स्ट लैंग्वेज 65 प्लस B इज इक्वल टू 90 प्लस C इज इक्वल टू 60
माइनस कितने एट्रीब्यूट थे हमारे, 3, -1 इंटू n इज इक्वल टू परसेंटेज है तो कितना होगा 100। तो आपका आंसर क्या आएगा 15। मीन्स जो बच्चे तीनों सब्जेक्ट में पास है ऐसे मिनिमम एटलीस्ट 15 बच्चे होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम 15 बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है बराबर। जब आपको एटलीस्ट पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और दूसरा ये वाला सम इम्पोर्टेंट है, ये दो सम खास ध्यान से देख लेना। अ कॉलेज सबमिटेड द फॉलोइंग रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी ऑफिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग इन ऑल 3 टेस्ट, ये मुझे क्या मिल गया n। नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट टेस्ट पास किया उसे क्या कहेंगे a। नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द सेकेंड टेस्ट इसको क्या कहेंगे b। नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द थर्ड टेस्ट इसको मैंने क्या कह दिया c। नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग ऑल द 3 टेस्ट इसे मैंने क्या कहूँगा ABC। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन ऑल द 3 टेस्ट, तीनों में फेल हो गए, अल्फा बीटा गैमा। ये किस में फेल हुए, तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट 2 बट फेल इन थर्ड, फर्स्ट 2 में पास हो गए AB बट थर्ड फेल हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन द फर्स्ट 2 बट पासिंग द थर्ड, पहले में भी फेल, दूसरे में भी फेल बट तीसरे में पास, तो अल्फा बीटा C। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग एट लीस्ट 2 टेस्ट। अब एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा, मिनिमम 2 सब्जेक्ट में ये बच्चे पास होने चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, इट मीन्स तीनों में पास हो जाएंगे तो एटलीस्ट 2 में आ जाएगा, तो ABC आ गया। प्लस चलो पहले 2 सब्जेक्ट में पास एंड तीसरे में फेल, AB गैमा आ जाएगा। उसके बाद पहले में पास, दूसरे में फेल एंड तीसरे में पास, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट 2 हो गया, A बीटा C। प्लस पहले में फेल, दूसरे 2 में पास, तो अल्फा BC। तो ये सब का टोटल हमारा आंसर आ जाएगा कि एटलीस्ट 2 टेस्ट में वो पास हो गए हैं। अब इसमें से आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो लिख लेंगे हम। चलो क्या क्या है हमारे पास, ABC है, चलो ABC इज इक्वल टू कितना है 20, चलो ABC मैंने लिखा 20। उसके बाद AB गैमा है मेरे पास, यस कितना है AB गैमा 25, प्लस A बीटा C एंड अल्फा BC, ये नहीं है, क्या नहीं है, A बीटा C एंड अल्फा BC, इसका टोटल ढूंढना होगा। अब यहाँ पे ढूंढने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करोगे ये समझो। A बीटा C एंड अल्फा BC, देखो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, A एंड अल्फा ऑपोजिट कैंसिल हो गए, बीटा एंड B ऑपोजिट कैंसिल हो गए, तो हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, C वाली। कौन सी फॉर्मूला, C। तो C कैसे मिलेगा, तो C कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो C इज इक्वल टू यहाँ पे टेबल से ज़्यादा पता चलेगा, देख लो बताता हूँ आपको। मुझे C कैलकुलेट करना है बराबर, तो टोटल C मुझे कैसे मिलता है, तो एक AC प्लस अल्फा C का टोटल
क्या मिल जाएगा, सी। बी सी और बीटा सी का टोटल भी क्या हो जाएगा, सी। ए अल्फा कैंसल, बी बीटा कैंसल। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, यस, ए सी चलो आपको सी ढूंढना है। अब सी ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला तो अंदर दी है, बट उसको यूज़ कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो सी ढूंढना है, तो अगर हम ये टेबल में देखेंगे तो सी कैसे मिलता है, तो ये जो टोटल है किसका, ए सी, और ये जो टोटल है अल्फा सी, इन दोनों का टोटल सी होगा। तो ए सी प्लस अल्फा सी इज इक्वल टू सी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी इज इक्वल टू ए सी प्लस अल्फा सी। चलो इसको फर्दर बाइफरकेट करेंगे। ए सी कैसे मिलता है आपको, ए सी मिला ए बी सी प्लस ए बीटा सी। तो ए सी मिला ए बी सी प्लस ए बीटा सी। देखो बी बीटा कैंसिल, तो बचा क्या, ए सी। और अल्फा सी कैसे मिलता है, देखो तो अल्फा सी आपको मिला अल्फा बी सी अल्फा बीटा सी। तो अल्फा बी सी प्लस अल्फा बीटा सी, देखो बी बीटा कैंसिल तो अल्फा सी बचा। अब ये सारी वैल्यू को हम रखेंगे। चलो सी इज इक्वल टू कितना था, 145। ए बी सी आपके पास है, ए बी सी कितना था, 20। ए बीटा सी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ए बीटा सी लिख दिया। अल्फा बी सी भी नहीं है, चलो अल्फा बी सी लिख दिया। अल्फा बीटा सी ये रहा, अल्फा बीटा सी कितना था, 60। तो 145 में से मैंने 60 प्लस 20 80 माइनस किया, तो मुझे क्या मिला, ए बी सी प्लस अल्फा बी सी। तो मुझे भी ऊपर देखो क्या बाकी था, मेरे पास जो मिसिंग वैल्यू थी वो कौन सी थी, ए बी सी मैंने लिख दिया, ए बी गेमा भी लिख दिया, ए बीटा सी नहीं था मेरे पास, ए बीटा सी नहीं था एंड अल्फा बी सी नहीं था। तो ए बीटा सी ये रहा, ए बीटा सी प्लस अल्फा बी सी, इन दोनों का टोटल क्या होगा, 145 माइनस 80। तो 145 माइनस 80 करो, -80 65। तो इसकी वैल्यू मेरे पास मिली 65, तो इसके अंदर मैंने 65 ऐड कर दिया। तो 65 प्लस 20 प्लस 25 तो 45।
तो आंसर इज 110। तो 110 बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट 2 टेस्ट के अंदर पास हो गए हैं। ये सम 100% एग्जाम में आएगा। इसके जैसा एक्सरसाइज में भी एक सम है, वो आप कर देना। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो सम्स कंप्लीट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के सम कंप्लीट करने हैं। चलो, दूसरा जो पॉइंट आपको यूनिट 3 में सीखना है वो है इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। चलो, फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है? नंबर्स होता है, और नंबर कभी माइनस में नहीं होता। तो अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ जाती है तो हम क्या कहेंगे? ये डेटा इनकंसिस्टेंट है। तो डेटा को कंसिस्टेंट होने के लिए सभी फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक सम दिया है। हेलो, हाँ, अरे हाँ, मैं તમને સારુંથી ફોન કર્યો। એકચ્યુઅલી છે ને એની તબિયત ખરાબ હતી ને, તો એ ઊંઘે જ છે, તો મારે ખ્યાલ બહાર જ રહી ગયો ઇન્ફોર્મ કરવાનો। તમે આવી ગયા છો? સોરી, હા, પણ ભાઈ ઊંઘે જ છે અત્યારે। હા, રાતે મોડા સુધી જાગ્યા હતા ને એટલે। હા, ઓકે, નહીં આવવાનો યાર। ओके, चलो, एक फ़ोन आ गया था। n इज इक्वल टू मैंने 2000 लिखा। चलो, a इज इक्वल टू 1500 लिखा, b इज इक्वल टू 100 लिखा। चलो, ये सारे डेटा लिख दिया और ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा? 350। अब ये b कैसे बनता है? तो b इज इक्वल टू ए बी प्लस अल्फा बी। अब b 100 है, ए बी 350 है, तो अल्फा भी मिसिंग अमाउंट के तौर पे आए। तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा, तो अल्फा बी इज इक्वल टू 100 माइनस 350, दैट इज माइनस 250। और नंबर कभी माइनस नहीं होता। तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ जाती है तो हम क्या कहेंगे? डेटा कैसा है? इनकंसिस्टेंट। चलो, दूसरा एक सम है, ये भी एटलीस्ट वाला आ गया। इन अ विलेज एक्चुअली इन्वेटेड बाय एंथ्रेक्स 65% goats were attacked। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू goats attacked by anthrax एंड B इज इक्वल टू goats inoculated with vaccine। तो इसका ऑपोजिट अल्फा क्या होगा? नॉट अटैक्ड बाय एंथ्रेक्स, एंड बीटा क्या होगा? नॉट वैक्सीनेटेड। इन अ विलेज एक्चुअली इन्वेडेड बाय एक्चुअली 65% ऑफ द गोट्स वेर अटैक्ड। 65% को अटैक हुआ है, तो a इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? 65। अब परसेंटेज है तो n क्या हो गया? 100। तो a इज इक्वल टू 100। अगर आप टेबल बना दोगे तो भी पता चलेगा। टेबल सिंपल ही है, a अल्फा टोटल, b बीटा टोटल। चलो, अब यहाँ पे हमने तो टेबल बना दिया है, एक रैंडम टेबल। चलो, टोटल परसेंटेज कितने थे? 100। चलो, गोट्स अटैक्ड बाय एंथ्रेक्स कितनी थी? 65। तो 100 माइनस 65, नॉट अटैक 35 हो जाएगी। बी गोट इनोक्यूलेटेड बाय वैक्सीन, 65 गोट वेर अटैक्ड एंड 90% हैव बीन इनोक्यूलेटेड विथ वैक्सीन। कितनों को वैक्सीन दिया था? 90% को। तो कितने को वैक्सीन नहीं दिया था? 10। व्हाट इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट मीन्स एटलीस्ट, परसेंटेज ऑफ द इनोक्यूलेटेड गोट दैट मस्ट हैव बीन अटैक्ड। तो इनोक्यूलेटेड भी होना चाहिए और अटैक भी होना चाहिए। इनोक्यूलेटेड बाय वैक्सीन, जिसे हम क्या कहेंगे? बी, एंड
अटैक्ड बाय एंथ्रेक्स, तो उसको, तो यहाँ पे एटलीस्ट ए बी ढूंढना है। अभी हमने फॉर्मूला देखी, एटलीस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, तो ए प्लस बी माइनस सो एटलीस्ट ए बी ढूंढना है। व्हाट इज द लोएस्ट परसेंटेज इनोक्यूलेटेड गोट दैट मस्ट बी दैट हैव बीन अटैक, बराबर। तो सिंपल चीज, अगर आपको ए बी ढूंढना है, एटलीस्ट ए बी, तो हमने फॉर्मूला सीखी थी, एटलीस्ट ए बी ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, टोटल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए प्लस टोटल एट्रीब्यूट्स ऑफ बी माइनस कितने एट्रीब्यूट्स थे, 2 माइनस 1 इंटू टोटल एन। तो टोटल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए कितने हैं देखो तो 65, टोटल बी 90, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 65 प्लस 90 माइनस 2 माइनस 1 1 इंटू एन 100, तो 65 प्लस 90 माइनस 100, तो दैट इज 55। तो देयरफॉर ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन आएगा 55। तो एटलीस्ट 55 गोट्स ऐसी है जिसको अटैक आया है एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स इज वन काइंड ऑफ डिसीज। तो अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, व्हाट इज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ इनोक्यूलेटेड गोट्स, मीन्स वैक्सीन देने के बाद अटैक आया है। तो वैक्सीन जिसको दिया था उसको हमने क्या कहा था, बी, बी का टोटल कितना था 90। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एक तो अटैक्ड एंड वैक्सीनेटेड डिवाइड बाय टोटल वैक्सीनेटेड। तो अटैक्ड एंड वैक्सीनेटेड 55 थे, टोटल वैक्सीनेटेड 90 थे, इंटू 100। तो परसेंटेज आप गिनोगे तो 55 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करो, तो 55 डिवाइड बाय 90 टू 100, तो 61.11% गोट ऐसी है जिसको वैक्सीन देने के बावजूद अटैक हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इंडिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बराबर, उसको कैलकुलेट करने की टोटल 3 मेथड है। तो 2 एट्रीब्यूट को आप इंडिपेंडेंट कब कहोगे, तो 2 attributes are said to be independent if two attributes are said to be independent if there does not exist any kind of relationship between them। अब इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए पहली है प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शन मेथड क्या है, तो इट इज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एस एमोंग बीस। मीन्स क्या है, देखो ए बी अपॉन बी ए बी अपॉन बी एंड ए बीटा अपॉन बीटा। यहाँ पे बी और बीटा को अपोजिट ले लिया, ऊपर भी बी और बीटा को अपोजिट ले लिया। इनका जो प्रपोर्शन है वो इक्वल टू अल्फा बी अपॉन बी एंड अल्फा बीटा अपॉन बीटा। क्लियर। नीचे तो बी बीटा ही आया है। सिमिलरली अगर ए को डिनोमिनेटर में रखना है तो ए का अपोजिट लेना पड़ेगा। ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बी अपॉन अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा अपॉन ए
अल्फा बीटा अपॉन अल्फा। अगर ये प्रपोर्शन सेम रहता है तो इनका जो एट्रीब्यूट है वो इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली ये उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि दिस क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए इंटू बी अपॉन एन, ये याद रखना। क्लियर? इट मीन्स ए बी इंटू थर्ड क्राइटेरिया, ए बी इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए बीटा इंटू अल्फा बी। अब यहाँ पे देखो ज़्यादातर हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाली, ए इंटू बी अपॉन एन, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो